हेलो फ्रेंड्स, यश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा उसका जो सॉल्यूशन है आपको सिर्फ बताने वाले हो, मतलब उसके जो एडजस्टमेंट है वो किस तरह से करते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं अमिताभ भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वली है। तो एडजस्टमेंट अभी आपको ट्रायल बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र करना है आपको सब पता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं या एज इट इज़ हमें सब कुछ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट ट्रांसफ़र करना है। सिर्फ 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो हियर इज़ हिडन एडजस्टमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, मतलब 40,000 अमाउंट दी है हमें। और वो गवर्नमेंट बॉन्ड कब परचेस किया है? 1 अक्टूबर 2018। मतलब ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो जाएगा एसेट साइड में, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उसके ऊपर ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 1 अक्टूबर 2018 को हमने ख़रीदा है। तो 10% मतलब इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, मतलब 40,000 के ऊपर 10% पहले इंटरेस्ट निकालना है। तो 10% कितना आएगा? 4,000। और ये 4,000 पर ईयर होगा। लेकिन ये परचेस किया है 1 अक्टूबर 2018। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस की एंडिंग है 31 मार्च। तो ये 1 अक्टूबर टू 31 मार्च मतलब 6 मंथ्स हो गए। तो 40,000 के ऊपर आ गया 10% फॉर 6 मंथ्स, तो वो हो गया 2,000। तो यहाँ पे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफ़र करके उसमें ऐड इंटरेस्ट करना है। तो इंटरेस्ट आ गया अपना 6 मंथ का 2,000। तो हमने ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 42,000। ध्यान में आया? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर 40,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट निकाला। और ये परचेस किया है 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो ये होगा 6 मंथ का। तो 6 मंथ हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा आएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो वो आ जाएगा 2,000। तो इसमें इंटरेस्ट ऐड किया तो आउटर में 42 आ गया, 42,000। तो इसका एक इफ़ेक्ट हो गया। और दूसरा इफ़ेक्ट आएगा, ये हमें इंटरेस्ट मिला मतलब ये अपना इनकम है। तो ये दूसरा इफ़ेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 2,000। ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे है इम्पोर्ट ड्यूटी। ये इम्पोर्ट ड्यूटी है, ये आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। मोटी पावर भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। इसके बाद हम देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट दी है 10,000। और ये एडवर्टाइजमेंट की जो अमाउंट है ये फॉर 2 ईयर्स की है, मतलब 1 ईयर की होगी 5,000। बट जो एडवर्टाइजमेंट 5,000 है, पर यहाँ पे W.EF दिया है, मतलब इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे। मतलब 1 जनवरी 2019। तो हमें यहाँ पे 10,000 दिस इज़ फॉर 2 ईयर्स, तो 1 ईयर की हो गई 5,000। तो 5,000 के ऊपर अभी यहाँ पे 1 जनवरी और एंडिंग है 31 मार्च। तो 3 मंथ्स का यहाँ पे प्रीपेड है। मतलब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसा करना पड़ेगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो 5,000 ये पर ईयर का है। तो 3 मंथ्स का हमें निकालना पड़ेगा, तो वो आएगा 1250, क्योंकि 5,000 फॉर 1 ईयर, फॉर 6 मंथ 2,500। और उससे भी 50% मतलब वो आएगा 1,250। तो हमें यहाँ पे जो 10,000 दिया है, मतलब आपका 1,250 ये आपका जो प्रीपेड है वो हमें पहले लेस करना पड़ेगा। मतलब एडवर्टाइजमेंट आएगी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, उसमें से 1,250 लेस करना है। और दूसरा इफेक्ट आएगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, वो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे ओके अभी यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे जो ऑलरेडी लिखा है 2,700। हमें अभी पता है कि जब हम फॉर्मेट लिखते हैं प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, ऐसा होता है बैड डेब्ट्स ऐड, न्यू बैड डेब्ट्स ऐड, न्यू रिजर्व, मतलब न्यू ऑलरेडी और लेस ओल्ड ऑलरेडी। तो ओल्ड ऑलरेडी है वो हम यहाँ के
ट्रायल बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है जब हम तीनों आइटम मतलब बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स एंड ऐड न्यू ऑलरेडी ऐड करेंगे, उसकी अमाउंट में से ये लेस करना पड़ेगा। मतलब वो अमाउंट जब ओल्ड ऑलरेडी से ज़्यादा होगी तभी वो लेस कर पाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं होगी तो हमें ध्यान में रखना है ऑलरेडी वैसे ही निकाल कर वहाँ से लेस नहीं करना है, क्योंकि वो अमाउंट ज़्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में रखना है। ये ध्यान में रखना है। मतलब बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू ऑलरेडी, उसके एडिशन करने के बाद जो अमाउंट कम आएगी ओल्ड ऑलरेडी से, तब हमारा ये ओल्ड ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस का है वो हमें प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें अभी ये पता चला है यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका भी इफेक्ट आपको पता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और इसका सेकंड वाला एडजस्टमेंट भी हमें पता है जो अनइंश्योर्ड गुड्स है। अभी यहाँ पे जो अनइंश्योर्ड गुड्स वो स्टोलन हो गया है, तो यहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो हमें 8,000 का सिर्फ दो ही इफेक्ट करने पड़ेंगे। वो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय अनइंश्योर्ड गुड्स वेयर स्टोलन, अनइंश्योर्ड गुड्स बाय स्टोलन, तो वो आएगा 8,000, और 8,000 का दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। उसके बाद हम देख सकते हैं सन्डी डेटर्स के ऊपर 2% आरडीडी है, तो हमें सन्डी डेटर्स जो यहाँ पे जितनी अमाउंट होगी उसके ऊपर हमें क्या करना है, पहले सन्डी डेटर्स दिए 28,700, तो उसके ऊपर हमें अभी क्या करना है 2% ऑलरेडी निकाल, तो हमें ये पता है कैसे निकालते हैं। तो 28,700 के ऊपर 2% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 574। तो उसका एक इफेक्ट करने के बाद दूसरा इफेक्ट हमें पता है वो न्यू ऑलरेडी, मतलब वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में बैड डेब्ट्स में ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम देख सकेंगे मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट। अभी यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दी है ये इट्स नथिंग बट इट इज़ फर्दर बैड डेब्ट्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ अलग वाली एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब ये बैड डेब्ट्स फर्दर बैड डेब्ट्स की ही एडजस्टमेंट है, सिर्फ ये से घुमा फिरा कर दिया है। मतलब बैड डेब्ट्स इट मीन्स ही इज दैट आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड ही कुड नॉट पे हिज डेब्ट ऑफ ₹500। तो यहाँ पे जो 500 है ये हमें क्या करना है, पहले सन्डी डेटर्स से लेस करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसमें से उसके ऊपर हमें सन्डी डेटर्स के ऊपर ऑलरेडी 2% लेस करना है। मतलब ये पहले एडजस्टमेंट देने से पहले हमने जो 2% लेस किए थे उतने उसके ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि जो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट है वो 500 पहले हमें लेस करने पड़ेगा। मतलब 28,700 माइनस 500, तो 28,200 आएगा, और उसके ऊपर हमें 2% निकालना पड़ेगा। फिर अभी ये 500 और 2% जो है वो हमें बैड डेब्ट्स के जो प्रॉफिट लॉस में बैड डेब्ट्स मैंने लिखे हैं वहाँ पे ऐड करने पड़ेगा। और फिर ऑलरेडी देखो उधर ऐड होगा या लेस होगा, नहीं होगा तो वो क्रेडिट साइड में लिखना है। फिर उसके बाद देख सकते हैं हमें फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट वो आउटस्टैंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरीज के ऊपर है, तो हमें ये भी पता है कि दोनों में क्या करना है, ऐड करना है, और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। उसके बाद हम देख सकते हैं डेप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग और बाय ₹2,500, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं दी है डेप्रिसिएशन के, मतलब ये फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन है, और ये जो डेप्रिसिएशन है वो हमें क्या करना है, पहले लेस करना है। मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग से हम लेस डेप्रिसिएशन करेंगे 2,500, और फर्नीचर से लेस डेप्रिसिएशन 1,800, तो इसका एक इफ़ेक्ट हो गया, और इसका सेकेंड इफ़ेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। तो ये ऐसे हमें क्या करना है यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम ऐसे आपको खुद ही, अभी आपको पता है कैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको खुद ही करना है, और जो भी एडजस्टमेंट मैंने अभी बोली है उसका फर्स्ट और सेकेंड इफेक्ट आपको खुद को ही करना है। और यहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे जीपी दिखाई देगा, मतलब क्रॉस प्रॉफिट वो आएगा 1,31,500, और नेट प्रॉफिट आएगा 1,12,086,
और उसके बैलेंस शीट है 8,19,586। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट है आपको यहाँ पे इक्वल रेशो दिया है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारा ये पहला प्रॉब्लम हो गया प्रैक्टिकल का। उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस दिया है वो है पहले अभी हम देखते हैं कौन कौन सी हिडन एडजस्टमेंट है या नहीं। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट भी दिया और करंट अकाउंट भी दिया। अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है, जब कैपिटल और करंट दोनों भी देंगे तो उसमें से एक अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, मतलब ओपन करना पड़ेगा। तो हमें अब पता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे आप करंट अकाउंट ओपन करो, अलग अकाउंट ओपन करना है और वहाँ पे करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो है क्रेडिट कॉलम, क्रेडिट बैलेंसेस। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मितेश है 3,000 और मंगेश है 2,000, वो ट्रांसफ़र करना है। कहाँ पे? करंट अकाउंट ओपन करने के बाद क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मितेश 3,000 और मंगेश 2,000। और इसमें ध्यान में रखना है जब आप ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस को, और प्रॉफिट लॉस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी आएगा वो आपको पहले कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट का बैलेंस जब होगा तो ट्रांसफ़र करेंगे आप, उसका डेबिट होगा और क्रेडिट होगा, आप देखो तो वो आपको बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी में आ जाएगा। फिर आगे देख सकते हैं हम यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है, तो मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो आपको 3:1। अभी ये 3:1 इसके पहले इक्वल रेशो था, तो अपने इसमें ध्यान में रखना है 3:1 मतलब इसको पहले प्लस करना, 3 + 1 4 आएगा। तो मितेश का है 3 और मंगेश का है 1, तो 3/4 एंड 1/4, ऐसा आपको नेट प्रॉफिट जो होगा 63,684 मल्टीप्लाई बाय 3/4 एंड 1/4, ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है नेट प्रॉफिट। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा उसके ऊपर 1% निकालनी है। मतलब आप जब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 99,000 ये जीपी आया है, ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो उसके ऊपर 1% निकालना है। और ये जो कमीशन है आपको 1% निकालने के बाद जो अपने यहाँ पे जो करंट अकाउंट ओपन किया है, क्योंकि इधर करंट अकाउंट ओपन करेंगे, तो ये निकालने के बाद अभी इसका इफ़ेक्ट जो है वो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। और ये जो कमीशन है वो दोनों पार्टनर्स में होगा 1%। तो वो 1% आपको 3:1 से क्या करना है, फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 1% आपको निकालने के बाद आपको 3:1 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो आएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय कमीशन, दोनों में मितेश और मंगेश में डालना है। और दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में टू पार्टनर्स कमीशन और मितेश और मंगेश का लिखना पड़ेगा। तो एक इफेक्ट करंट अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक पता है, आउटस्टैंडिंग भी पता है। अभी यहाँ पे बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट ₹46,500, मतलब यहाँ पे जो बिल्डिंग है, यहाँ पे हम देख सकते हैं बिल्डिंग है 48,500, लेकिन वो कितनी हो गई वैल्यूड, वो हो गई है 46,500, मतलब 2,000 उसमें कम हो गए। तो हम इनर में जब लिखेंगे 48,500 तो लेस डेप्रिसिएशन आएगा 2,000 और आउटर कॉलम में आएंगे 46,500, मतलब ये डेप्रिसिएशन जो 2,000 है वो हमें प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ट्रांसफ़र करना है। और क्लोजिंग स्टॉक पता है आपको, आउटस्टैंडिंग पता है ऐड करने के बाद लायबिलिटी में, और क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। फिर उसके बाद फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है 5% निकालना पड़ेगा। और ये डेप्रिसिएशन निकालने के बाद फर्नीचर आएगा हमारा एसेट साइड में और उसमें लेस डेप्रिसिएशन 5% और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में।
उसके बाद प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5%। तो जो इंटरेस्ट है, अभी ये इंटरेस्ट हमारा जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट 1,50,000 है मितेश का और मंगेश का 50,000। अभी यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट क्या किया, लायबिलिटी साइड में लिखा है। तो इनर कॉलम में लिखने के बाद उसमें हमें जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या करेगा, अभी कितना 2.5% निकालना है। ये 2.5% निकालने के बाद ये हमें इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो क्रेडिट साइड में उस यहाँ पे अभी क्रेडिट साइड नहीं है तो हमें ऐड करेंगे। और दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद गुड्स ऑफ ₹900 वेयर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो यहाँ पे गुड्स टेकन ओवर किया मंगेश ने, तो वो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, गुड्स टेकन बाय मंगेश 900। और ये पर्सनल यूज़ है, मतलब ये ड्राइंग जो है, तो हमें करंट अकाउंट जो ओपन किया है वहाँ पे हमें 900 मंगेश में डेबिट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मतलब एक इफ़ेक्ट हो गया है जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, बाय गुड्स ऑफ ₹900, गुड्स टेकन बाय मंगेश 900। और दूसरा इफ़ेक्ट जो है करंट अकाउंट के डेबिट में टू ड्राइंग दिखाएंगे मंगेश में 900। फिर उसके बाद आपको पता है बैड डेब्ट्स राइट ऑफ है, मतलब वो बैड डेब्ट्स भी हमें सन्डी डेटर्स से लेस करनी पड़ेगा और उसके बाद ऑलरेडी 3% लेस करना पड़ेगा। और इसका इफ़ेक्ट हो जाने के बाद दूसरा इफ़ेक्ट बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू ऑलरेडी वो बैड डेब्ट्स में ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब ट्रांसफ़र करने के बाद अपना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 99,000 और नेट प्रॉफिट आएगा 63,684 एंड बैलेंस शीट की टैली अमाउंट होगी 3,30,364। अभी हम कल से नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, उसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये वीडियो अभी तक के जो फर्स्ट चैप्टर पे हमने लिए थे वो आपको कैसे लगे, वो आप कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें। और आप ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।